निस्वार्थ क्रियाएं सर्वोच्च शक्ति रखती है। जल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है और श्री कृष्ण निस्वार्थ कार्यों को समझाने के लिए वर्षा का उदाहरण देते हैं। मूल रूप से बारिश एक चक्र का हिस्सा है जहां गर्मी के कारण पानी वाष्पित हो जाता है, उसके बाद बादल बनते हैं। सही परिस्थितियों में या बारिश के रूप में वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया में निस्वार्थ कार्य शामिल है और श्री कृष्ण उन्हें यज्ञ कहते हैं। महासागर पानी को भाप में परिवर्तित करके बादल बनाने में मदद करता है और बादल बारिश में बदलने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। ये दोनों कर्म यज्ञ रूपी निस्वार्थ कर्म है। श्री कृष्ण इंगित करते हैं कि यज्ञ की निस्वार्थ क्रिया सर्वोच्च वास्तविकता या सर्वोच्च शक्ति रखती है। शुरुआत में इस शक्ति का उपयोग करके ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और सभी को यह सलाह दी कि इसका इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ाइए। यह और कुछ नहीं बल्कि यज्ञ की निस्वार्थ क्रिया के माध्यम से सर्वोच्च वास्तविकता के साथ खुद को संरेखित करना है और उसकी शक्ति का दोहन करना है। बारिश की इस परस्पर जुड़ी प्रक्रिया में यदि बादल गर्व महसूस करते और पानी जमा करते तो चक्र टूट जाता। श्री कृष्ण ऐसे जमाखोरों को चोर कहते हैं जो इन चक्रों को अस्त व्यस्त करते हैं। दूसरी ओर जब वर्षा की निस्वार्थ क्रिया जारी रहती है तो बादल बनते रहते हैं। श्री कृष्ण इस चक्र के प्रतिभागियों के लिए देव शब्द का उपयोग करते हैं जो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। ये निस्वार्थ कर्म बहुत कुछ वापस देते हैं, जैसे समुद्र को बारिश से पानी वापस मिल रहा है। इसलिए जमाखोरी के बजाय इस चक्र में भाग लेना चाहिए और यह हमें सभी पापों से मुक्त कर देगा, क्योंकि जमाखोरी मूल पाप है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि स्वार्थ कर्म हमें कर्म बंधन में बांधते हैं और यज्ञ की तरह अनासक्ति से कार्य करने की सलाह देते हैं। यह दुनिया परस्पर संबंध और आपसी निर्भरता पर टिकी हुई है, जहां प्रत्येक इकाई एक चक्र या किसी अन्य का हिस्सा है, किसी चीज या किसी पर निर्भर है। ये ऐसा है जैसे हमारा एक हिस्सा दूसरों में मौजूद है और दूसरों का एक हिस्सा हम में मौजूद है।